नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी के अवस्थी जी को इसमें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में से बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के बारे में कि इसका एग्ज़ाम कब तक लिया जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2 तारीख तक लास्ट डेट दिया गया था डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसमें करेक्शन करने का। हालांकि आपका दूसरा भी करेक्शन करने का ऑप्शन दे दिया गया है, जो कि 5 तारीख से लेके 10 तारीख तक ऑप्शन फिर से दिया गया है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो एक बार आप सभी फिर से डमी एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं कि कहीं गलती तो नहीं है फिर से, ठीक है। तो वो आपका 10 तारीख तक यानी कि 10 फरवरी तक लास्ट समय मिला हुआ है, तो आप सभी जाके करेक्शन कर सकते हैं। बाकी बात अब हम सभी समझेंगे कि आखिर इसका एग्ज़ाम कब तक लिया जाएगा, उसके बाद इसका फाइनल एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा और आगे आपको क्या करना है, किस प्रकार से तैयारी करना है, कितना समय अभी आपको मिलेगा, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कुछ वीवीआई टॉपिक बता दीजिए जहां से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये भी चीज़ें आपका हम क्लियर कर देंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा। आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा आप सभी। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें आप सभी देख लीजिएगा जो आपके लिए है, मेरे लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये आपका बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से आपका एग्जाम लिया जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन 120 पूछा जाएगा, अंक आपको 120 मिलेगा, समय आपको 150 मिनट मिलेगा यानी कि 2 घंटा 30 मिनट मिलेगा। सीबीटी मोड यानी कि ऑनलाइन आपका पेपर होने वाला है, बात समझ गए। तो ये सभी देख लीजिएगा। जो डेट बढ़ाया गया था जो आपके काम का है, मेरा काम का यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बात समझ गए। बस इस सिलेबस को देख लीजिएगा किस सेगमेंट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपका प्रॉपर सिलेबस है। ये आपका जुबान पे याद होना चाहिए, तभी जाके चीजें आपका कंप्लीट होगा। बाकी बात आप सभी को एप्लीकेशन पे भी तैयारी करवाया जा रहा है, जो कि मिनिमम फी में हम आपको तैयारी करवा रहे हैं और अभी 50% का ऑफ आपको दिए हुए थे। तो जो भी बच्चे इस ऑफर का लाभ नहीं लिए थे जाके ले लीजिए, अभी भी ऑफर हम अवेलेबल करवा दिए हैं। बिहार डीएलएड 2026 के लिए कोर्स अवेलेबल है, जहां पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ, ई बुक सारा चीज आपको दे रहे हैं, ताकि आप सरकारी कॉलेज का जो सपना देखे हुए इस बार अचीव कर ले और बिहार में शिक्षक जो बनने का सपना है वो आपका पूरा हो जाए। ऑल सब्जेक्ट का इसमें आपको तैयारी करवाया जा रहा है, जितने भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जाइए आप सभी ज्वाइन कीजिए, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आप सभी ज्वाइन करने के लिए आप सभी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, सक्सेस योद्धा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए, अन्यथा प्ले स्टोर पे जाके इसको डाउनलोड करके उसके बाद आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स पर 50% ऑफ चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, मात्र 199 रुपया, यानी कि जो 399 का कोर्स था 199 कर दिए। तो जाइए आप सभी ज्वाइन कीजिए। अब आइए जो हम सभी का मेन पॉइंट है कि इसका एग्जाम कब लिया जाएगा और फाइनल एडमिट कार्ड कब आएगा। अब बात समझिए आप सभी थोड़ा सा ध्यान से, तभी समझ में आएगा। इससे पहले एक वीडियो बना के आपको हम बताए थे कि डमी एडमिट कार्ड में लास्ट करेक्शन करने का डेट था 2 फरवरी, जो कि अब फिर से बढ़ा के कितना किया गया है, तो 10 फरवरी तक कर दिया गया है। बात समझे, 10 फरवरी तक किया गया है। अगर 10 फरवरी तक आपका यहाँ पर करेक्शन ही होगा तो निश्चित है कि फरवरी में आपका एग्जाम नहीं लिया जाएगा, बात समझे। और आपको बताए थे कि फरवरी में हो सकता है अगर 2 तारीख तक अगर होता, ठीक है, डेट नहीं बढ़ता, तब फरवरी में लास्ट तक होने की संभावना था, बात समझे। अब जो है कि ये एग्जाम मार्च में लिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। मार्च के फर्स्ट वीक में एग्जाम होने की प्रबल संभावना आपका हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा करेगा तो सेकेंड वीक, याद रखिएगा आप सभी, यानी कि मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि एडमिट कार्ड कब तक आएगा, तो एडमिट कार्ड तो आपको 1 से 2 दिन पहले देगा, ध्यान दीजिएगा। बट आपको सिटी चेक करवाया जाता है, यानी कि सिटी आपको बताया जाता है किस सिटी में आपका एग्जाम पड़ा है, तो ये आपको 7 से 8 दिन पहले बता दिया जाएगा। मान लीजिए अगर 10 मार्च को आपका एग्जाम होने वाला है ना, तो ये आपको 2 से 3 मार्च को आपको ये क्लियर कर दिया जाएगा कि आपका एग्जाम किस सिटी में पड़ा हुआ है। तो बात समझे। अब यहाँ पर फरवरी की जो बात आ रहा था, फरवरी में आपका एग्जाम नहीं होने जा रहा है, एग्जाम आपका मार्च का फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक आप लेके चलिए कि इसी में आपका एग्जाम होगा।
एग्ज़ाम लगभग आपका 1 माह तक चलेगा। ध्यान दीजिएगा, अलग अलग शिफ्टों में एग्ज़ाम होता है, हर बच्चे का अलग अलग डेट में होता है। निश्चित ये नहीं है कि आपका उसी दिन पड़ेगा, हो सकता है कि लास्ट में आपका जाके पड़े। ठीक है, तो अपना तैयारी में लगे रहिए आप सभी। समय आपके पास लगभग 1 माह से लेके 1 माह 10 दिन का समय बचा हुआ है। इसी बात पे आप सभी ताबड़तोड़ तैयारी में लग जाइए ताकि आपका सारा चीज़ कवर हो जाए कम समय में। बाकी बात, जो बच्चे क्लास ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके लिए टेंशन लेने की बात ही नहीं है। बात समझिए, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कट ऑफ इसका कितना जाएगा, कितना नंबर लाने के बाद सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो बहुत बार आपको हम क्लियर किए हैं कि 80+ तो आपको टारगेट लेके चलना है। बाकी बात, जो आरक्षण में आते हैं जैसे BC1 हो गया, BC2 हो गया, आपका ST SC हो गया, 2 से 4 नंबर 5 नंबर आप कम नीचे कर सकते हैं। जनरल वालों के लिए आप मान के चलिए 80+ आपको लाना होगा। कुछ BBI टॉपिक आप समझ लीजिए कि किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है। जैसे कि हिंदी में देखिएगा तो अलंकार, अलंकार का वेटेज ज़्यादा है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार से छंद आपका हो गया, ध्यान दीजिएगा, छंद से भी क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी अच्छा। उसी प्रकार से शब्द शक्ति हो गया, शब्द शक्ति को आप पढ़ लीजिएगा। उसी प्रकार से एक आपका रस, रस से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको देख लीजिएगा। एक संधि को देख लीजिएगा। उसके बाद समास हो गया, समास हो गया। इतना टॉपिक को आप कंठस्थ कर लीजिए। शब्द शक्ति आपको बता दिए। उसके बाद एक टॉपिक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका मुहावरा टॉपिक, तो मुहावरा को जरूर पढ़ लीजिएगा। मुहावरा इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इतना हिंदी में आप कंप्लीट करके रखिए। बाकी बात दूसरे दिन आपको और सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता देंगे। ये हिंदी का वो इंपॉर्टेंट टॉपिक था जहां वेटेज ज़्यादा होता है, तो इसको पूरा कंप्लीट करके रख लीजिए। बाकी बात सारा चीज़ आपको समझा दिए कि इसको ही आपको फिक्स मान के चलना है कि इतने दिन का समय है, इतने दिन में आपको तैयारी करना है। बाकी बात, आपसे कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर टू द पॉइंट चीज़ें हम कंप्लीट करवा रहे हैं। कम समय में बेहतर तैयारी होगा। जितना चीज़ आपको दिया गया है अगर उसे भी आप सभी धीरे धीरे करके कवर कर लीजिएगा तो एग्जाम होते होते सारा चीज़ आपका कंप्लीट हो जाएगा करीब करीब, जिससे कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो जाइए क्लास को ज्वाइन करके तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जाते जाते सभी सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप सभी जय हिंद, वंदे मातरम।